अस्सलाम वालेकुम मेरी डिवाइन फैमिली, मेरी स्पिरिचुअल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से सारी गाइडेंस को फॉलो कर रहे होंगे। तो आज मैं अगेन जो है वो आ गई हूँ आपके लिए रीडिंग लेकर। अभी जो है वो सुबह सुबह का टाइम है और मैंने कहीं निकलना था, लेकिन आप लोग की जो है वो ये रीडिंग जो है वो मुझे बार बार इंट्यूट हो रही थी। तो टॉपिक जो है वो आप लोग को दिख रहा होगा, अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स या अल्लाह पाक या डिवाइन, जो भी जो है वो आप मानते हैं जिस एनर्जी में। तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं निकलने से पहले जो है वो ये रीडिंग मेरी करनी ज़रूरी थी। तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं पहले आपके लिए रीडिंग कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं निकल जाऊँगी। तो शफलिंग मैंने स्टार्ट कर दी है और हम देखते हैं कि आज जो है वो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या रीडिंग आने वाली है, क्या मैसेजेस आने वाले हैं जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा 5 कार्ड्स जो हैं हमारे पास आ गए हैं। तो ये तो भाई एक डिवाइन डाउनलोड रीडिंग लग रही है मुझे, और उन लोगों के लिए है जो अपने दिल की आवाज़ को सुनते हैं। और अगर आप जो है ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये पैगाम जो है वो आपके लिए है। तो आपने एंड तक इन मैसेजेस को, इन गाइडेंस को देखना है और उसे ज़रूर फॉलो करना है। तो 5 कार्ड जो हैं वो हमारे पास आ गए हैं फ़िलहाल। तो मुझे इन कार्ड्स से पता नहीं मैं क्यों आपकी एनर्जी बहुत टूटा हुआ जो है आप लोग का, कुछ व्यूवर्स का मैं बहुत टूटा हुआ सा फील कर रही हूँ, इस टूटी हुई एनर्जी। हालांकि कार्ड्स बहुत अच्छे आए। जो फर्स्ट कार्ड है आपका किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ये है आपका क्लैरिटी का कार्ड। सच बोलें, साफ बोलें और बोल्ड डिसीजंस लें अगर आपको ज़रूरत है। क्लैरिटी शो करता है ये कार्ड। उसके बाद आपका सेकंड कार्ड जो है ये है आपका एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो कि अपॉर्चुनिटी को दिखाता है। नई शुरुआत का मौका आपको मिल रहा है या मिल चुका है, तो आपको उसे कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है आपका थर्ड कार्ड जो कि आया है द फूल का। ये है करेज, ब्रेवरी और इनोसेंस को शो करता है। तो ये कार्ड आपको इसके ज़रिए डिवाइन कहना चाह रहे हैं कि लीप ऑफ फेथ लें। ठीक है, फिर जो हमारा फोर्थ कार्ड है भाई, ये तो बैलेंस का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि दिखाता है कि दिल और दिमाग को अपने बैलेंस करना है। और लास्ट कार्ड जो हमारा है थ्री ऑफ सोर्ड्स, ये हीलिंग का कार्ड है। दर्द दिखा रहा है, दर्द से रोशनी तक का सफ़र आपका ये कार्ड जो है वो दिखा रहा है। ये 5 कार्ड्स जो आपके लिए आए हैं मिलकर जो है वो एक डीप स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो दिखा रहे हैं, जिसमें आप अपने ट्रुथ को आपको समझना है, नए रास्ते पर चलना है, दिल से जीना है और दर्द को जो है वो आपने अपनी ताकत में बदलना है। तो हर कार्ड जो है ना वो एक अवेकनिंग का सिग्नल दे रहा है। तो पहले अगर मैं आपको बताऊं कि आपका किंग ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है, ये ना एक माइंडफुल लीडर का कार्ड है। ठीक है, ये कार्ड जो है वो आपके अंदर की मेंटल क्लैरिटी और लीडरशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अल्लाह पाक जो है वो आपसे कह रहे हैं कि अब टाइम है अपने इमोशंस से परे होकर सच्चाई और लॉजिक से फैसले लेने का। ठीक है, क्या मतलब है कि अपने इमोशंस को आप साइड पे कर दें, क्योंकि मुझे ये दिखाई दे रहा है कि मेरे व्यूवर्स में जो भी मेरे रीडिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लोग हैं। ठीक है, आप अपने फ़ैसले जो हैं वो दिमाग से नहीं बल्कि दिल से लेते हैं, इमोशन से लेते हैं। और हमेशा से आज तक जो आप फ़ैसले लेते आए हैं वो आप अपने इमोशंस से ही लेते हुए आए हैं। ठीक है, तो अब अल्लाह पाक आपसे क्या कहना चाह रहे हैं कि आप अपने इमोशंस को साइड पर कर दें। ठीक है, अपने इमोशंस को आप साइड कर दें और लॉजिक्स से फ़ैसले लेने जो है वो स्टार्ट कर दें। आपके वर्ड्स, आपकी थॉट्स जो हैं वो पावरफुल हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल आपने फेयरनेस और विजडम के साथ करना है। ठीक है, आप जो है वो एक लीडर हैं जो सच बोलता है, फैसले करता है, इमोशंस से दूर है, मतलब फेयर फैसले हैं लॉजिक्स के साथ। ठीक है, आप दूसरों को इंस्पायर करते हैं, अपने ट्रुथ से आपने घबराना नहीं है। ठीक है, जो एस ऑफ पेंटिकल का आपका कार्ड है, आपको मैंने पहले भी बताया, ये तो अपॉर्चुनिटी की बात करता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि कोई डिवाइन अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पर है, जो आप या तो जो है वो आपको अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, क्योंकि ये कार्ड जो है ना वो एक नई शुरुआत का सिग्नल जो है वो दिखा रहा है। कुछ ऐसा जो आपकी फाइनेंशियल, इमोशनल या स्पिरिचुअल ग्रोथ को जो है वो दिखा सकता है, मतलब उसमें जो है वो इजाफा हो सकता है। शायद कोई एक नया आइडिया हो, कोई ऑफ़र हो, कोई मौका जो है वो आपके सामने है। ये
मुझे उसी रीडिंग का जो है वो कंटिन्यूएशन लग रहा है जो मैंने पहले डाली थी, और उसमें भी आपके पास कोई ऑफ़र आ रही थी और आप मुझे इग्नोर मोड में दिख रहे थे। तब आई थिंक 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया था और आप लोग मुझे इग्नोर मोड में दिख रहे थे, और मैंने कहा था कि आप सेटिस्फाइड हैं या पेन में हैं, लेकिन बस आपके पास जो है आप उसी के साथ जो है वो अटैच्ड हैं। तो मुझे आज भी सेम एनर्जी फील हो रही है। आपको जो कोई तो अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है, आने वाली है या आ चुकी है, और आप पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि आप उसे या तो इग्नोर कर रहे हैं या आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने पास्ट में जो है बहुत उलझे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये एक सीड की तरह है, आप इसे नर्चर करें तो ये अबंडेंस दे सकता है आपको, ठीक है। आपको अल्लाह पाक कह रहे हैं कि तुम्हारे हाथ में जो है वो एक गिफ्ट दे रहे हैं, वो आपके हाथ में एक गिफ्ट दे रहे हैं, और अब आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे संभालते हैं, कैसे उगाते हैं। जैसे नहीं होता, हमारे पास एक सीड है, आप उसे बोते हैं ज़मीन में, उसके बाद उसमें से जो है वो फूल निकलते हैं, पौधे निकलते हैं, दरख्त उगता है। तो ये वही सीड है जो आपने अभी लगाना है, और उसके बाद जो है वो अबंडेंस से अबंडेंस मुझे दिख रही है। फाइनेंशियली जो है वो आप ग्रोथ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने के बाद। इमोशनली, स्पिरिचुअली आपकी ग्रोथ दिख रही है। तो मुझे लगता है कि आपके पास जो भी ऑफ़र आ चुकी है, आने वाली है, या आपके आसपास ही है कहीं, कुछ हो सकता है कि कोई ऑफ़र हो, कोई आइडिया हो, कोई नया इंसान हो। लास्ट टाइम भी मैंने रीडिंग में आपको बताया था कि आपका सोलमेट जो है वो आपका इंतज़ार कर रहा है, कोई सोल कनेक्शन तो है जो आपका वेट कर रहा है। तो मुझे यहाँ पर भी उसी तरह की चीज़ें आपके लिए दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी ऑफ़र आ रही है, कोई ऐसा नया आइडिया है, कोई ऑफ़र है, कोई इंसान है, तो आप उसे इग्नोर ना करें, ठीक है। इग्नोर मोड में ना जाएं। फूल का कार्ड जो हमारा थर्ड कार्ड आया था, ये तो जो है ब्रेव बिगनिंग्स दिखा रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये करेज का, ब्रेवरी का, इनोसेंस का सिंबल है, द फूल का कार्ड जो है। तो ये कार्ड जो है वो आपसे कह रहा है कि आप अपने डर को पीछे छोड़ें और आगे बढ़ें, ठीक है। आपके सामने एक नई जर्नी है जिसमें आपको सब कुछ जो है वो नहीं पता होगा, ठीक है। जब हम नई जर्नी में एंटर होते हैं, अपने पास से निकलते हैं किसी भी रिश्ते में, किसी भी जगह पर, तो हमें नहीं पता होता कि यहाँ पर हमारे साथ क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या चीज़ें हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं। लेकिन हमें ट्रस्ट करना होता है अल्लाह पाक पर, उनके प्रोसेसेस पे, डिवाइन पे ट्रस्ट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे फूल के कार्ड से जो है वो ट्रस्ट और एक्साइटमेंट जो है वो दोनों दिखाई दे रहे हैं इस फैसले में। हो सकता है कि वही ऑफ़र हो, और आप पास्ट में जो हैं वो इतने ज़्यादा स्टक हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि ये ऑफ़र जो है वो आपके पास आ रही है, ये इंसान, आपका सोलमेट आपके पास आ रहा है, और आप हर चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। मुझे क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था एस ऑफ पेंटिकल के कार्ड से कि आपके पास कोई नई ऑफ़र या कोई नई अपॉर्चुनिटी जो है वो आ रही है। तो ये फूल का कार्ड भी वही दिखा रहा है कि आप अपने डर को पीछे छोड़ें। आप शायद किसी कनेक्शन में निकलने से डर रहे हैं, आप अपने पास को छोड़ने से डर रहे हैं, आप नई चीज़ को एक्सेप्ट करने से डर रहे हैं कि नया इंसान आपकी लाइफ में आएगा तो वो कैसा होगा, आपको उसकी तरफ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, कोई डील है, कोई ऑफ़र है, कोई जॉब है, आप डर रहे हैं। आपने डरना नहीं है, ठीक है। ये कार्ड आपको यही बता रहा है कि अपने डर को पीछे छोड़ दें। अल्लाह पाक की तरफ से मैसेज है कि आपका पास जो है वो आपका एंकर नहीं है, ठीक है। अब वक्त है अपने दिल की आवाज़ पर चलने का, बिना किसी बैगेज के अपना बोझ छोड़ें पीछे। आपके जो भी पास में पैटर्न्स रिपीट हो रहे थे, अब उनको छोड़ने का टाइम है, ठीक है। आगे बढ़ने का टाइम है, आपके लिए रोशनियाँ वेट कर रही हैं। फिर किंग ऑफ कप्स का जो हमारा कार्ड आया था, फोर्थ कार्ड, ये तो आप कह लें आपका इमोशनल मास्टर है। किस तरह से कि ये कार्ड जो है आपके अंदर की इमोशनल इंटेलिजेंस और कंपैशन को दिखाता है, ठीक है। आप वो शख्स हैं जो दिल से महसूस करते हैं, आप दिल से फील करते हैं, आप दिल से फैसले लेते हैं। मैंने ऊपर भी आपको वही चीज़ बताई थी। ये होती है कार्ड्स की ब्यूटी, कि सारे कार्ड जो हैं वो सेम चीज़ें जो है वो बता रहे होते हैं, वो सेम एनर्जी को पिक कर रहे होते हैं। तो ये कार्ड भी वही एनर्जी बता रहा है, और जो पिछली रीडिंग मैंने आपको की थी, मैंने अभी भी बताया कि मुझे लग रहा है उसी का कंटिन्यूएशन है। हो सकता है कि कुछ लोगों ने अभी तक भी वो गाइडेंस जो मैंने बताई थी आप लोगों ने फॉलो नहीं की। तो देखिए, तब भी मैंने आपको बताया था कि आपकी नेचर जो है वो नर्चरिंग नेचर है, केयरिंग नेचर है। आप दिल से जो है वो फील करते हैं, आप दिल से फैसले करते हैं, आप सबको भर रहे हैं, सबको दे रहे हैं, फैमिली में, शादी में, अपने लव पार्टनर को आप दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, लेकिन इन रिटर्न आपको कुछ नहीं मिल रहा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था, आपने स्टॉप हो जाना है, क्योंकि आपको भी ज़रूरत है।
आपके अंदर भी दर्द है, आपके अंदर भी कोई ज़रूरत है। अगर आप कहते नहीं हैं तो सामने वाले को पता होना चाहिए कि आपको भी किसी चीज़ की ज़रूरत है। और जब जिसे आप दे रहे हैं, चाहे वो आपकी फैमिली है, चाहे कोई डील है, जॉब है, या आपका कोई लव पार्टनर है, आपकी शादी है, कुछ भी है, तो जब उस इंसान को ही आपका एहसास नहीं हो रहा कि आप मुंह से नहीं बोल रहे, या आप बोल भी रहे हैं तो उसे वो इग्नोर कर रहा है, वो आपकी ज़रूरतों को नहीं देख रहा, उसे सिर्फ अपनी पड़ी है, वो सिर्फ आपसे ले रहा है, आपको दे कुछ नहीं रहा, वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा। तो जब कोई बंदा आपकी वैल्यू ही नहीं कर रहा तो फिर आप दिए जा रहे हैं। आपको मैंने बताया कि आपको इमोशनली बैलेंस करना है ख़ुद को, आपके दिल और दिमाग में बैलेंस होना चाहिए। आपका दिल बेशक महसूस करता है, आप प्यार करते हैं, आप केयर करते हैं, लेकिन कब तक? ठीक है, आपने बैलेंस करना है। आपका माइंड, आपका दिमाग जो है वो उन चीज़ों को संभाल सकता है, आपका दिमाग। ठीक है, आपका दिल बेशक महसूस करता है, फील करता है, लव करता है, लेकिन आपके दिमाग में इतनी पावर है कि आप उसे संभाल सकें। आप दूसरों के लिए एक हीलर हैं, लेकिन अपने लिए भी इमोशनल बैलेंस आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, आप दूसरों को दे रहे हैं, आप भर रहे हैं, लेकिन आप ख़ुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे, आप ख़ुद के लिए कुछ नहीं कर रहे, आप ख़ुद को इग्नोर करें, ख़ुद को फॉरगिव करें। ऊपर भी मैंने आपको यही बताया, एक्सेप्ट करें, ख़ुद को फॉरगिव करें। ये हीलिंग का टाइम है। अल्लाह पाक जो है ना, वो आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपने इमोशंस को समझें, उन्हें इज़्ज़त दें, लेकिन आपने उनका ग़ुलाम नहीं बनना है। ठीक है, आपने बैलेंस के साथ चलना है, क्योंकि ये बैलेंस ही आपकी असली ताकत है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, आप किसी कनेक्शन में जो है वो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, या किसी जॉब को बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, तो आप अपनी इज़्ज़त करें। किसी दूसरे का इग्नोर करना, किसी दूसरे का आपको डी वैल्यू करना आपकी एग्जिस्टेंस पे फ़र्क नहीं डालता, आपकी नर्चरिंग एबिलिटी पर, आपके सच पे उसका कोई असर नहीं होता। वो उस बंदे की, सामने वाले की सोच है। ठीक है, तो आपने ख़ुद को बैलेंस करना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सामने वाला बंदा आपको वैल्यू नहीं कर रहा, तो आपकी इमोशंस की, आपके प्यार की कोई वैल्यू नहीं है, तो वो आपको इज़्ज़त नहीं दे रहा, तो आप भी इज़्ज़त नहीं दे रहे। ऐसा नहीं करना। ठीक है, आपने ख़ुद को इज़्ज़त देनी है। आप ग़ुलाम ना बने अपनी इस प्यार का, अपनी इन इमोशंस का, इन फीलिंग्स का। आपको ख़ुद को ग़ुलाम नहीं बनाना है, आपको बैलेंस करके लेके चलना है, क्योंकि ये बैलेंस आपकी असली ताकत है। ठीक है, फिर जो लास्ट कार्ड हमारा आया था वो है हमारा 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो कि आपके पेन को दिखा रहा है, हीलिंग को दिखा रहा है। ये कार्ड जो है ना, जैसे मुझे फ़ील हो रहा है कोई हार्ट ब्रेक, धोखा, डिसअपॉइंटमेंट का जो है वो मैसेज दे रहा है। ठीक है, शायद आपने जो है वो कुछ खोया है, या किसी ने जो है वो आपका भरोसा तोड़ा है। सेम वही बात जो मैंने कहा कि पिछली रीडिंग से लिंक हो रही है, वहाँ पर भी सेम यही चीज़ें आ रही थी। और उस रीडिंग में मैंने आपको वार्न किया था कि आपके सामने जो है वो कोई असलियत आने वाली है, कोई सच तो है जो आपके सामने आने वाला है, और आपने ख़ुद को कंपोज्ड रखना है। आपने पहले से अलर्ट रहना है कि आपने ख़ुद को तोड़ना नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो ऐसा शॉक हो कि आप टूट जाएं। और उस टाइम पे मैंने कहा था कि कुछ लोग, तो मुझे उसी टाइम लग रहा था कि वो उस असलियत से, उन सच्चाइयों से गुजर रहे हैं, उन पे अवेकनिंग हो रही है, क्लैरिटी मिल रही है। और कुछ का मुझे लग रहा है कि वो अभी जो है वो उनके ऊपर ये चीज़ें रिवील हुई हैं, और वो मुझे बिल्कुल टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बताया जब मैं शफल कर रही थी कि मुझे आप लोग की बहुत हैवी एनर्जी लग रही है, और मुझे बहुत से लोग ऐसे टूटे हुए से फील हो रहे हैं। तो मुझे वही एनर्जी इस रीडिंग के स्टार्ट में फ़ील हुई, पिछले रीडिंग में भी वही फ़ील हुई। तो मुझे लग रहा है कि आपके आगे बहुत सारी असलियतें आ रही हैं, आपको अल्लाह पाक बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, आपके सामने लेकर आ रहे हैं, लेकिन स्टिल आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और अगर एक्सेप्ट कर भी रहे हैं तो आप मतलब आपका ऐसा इन्फ्लुएंस टूट रहा है, आपको वो सच्चाई एक्सेप्ट करना आपके लिए बहुत हर्टिंग है। आप बहुत ज़्यादा हर्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। जबकि मैंने आपको वार्न किया था कि आपने ख़ुद को टूटने नहीं देना, तो मुझे बहुत टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आपने तो कुछ तो आपने खोया है, किसी ने आपका भरोसा तोड़ा है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं ना, तो ये दर्द जो है वो आपको रोशनी की तरफ ले जाने के लिए आया है। ये रोशनी की तरफ लेके जा रहा है आपका दर्द। ये आपकी हीलिंग का टाइम है। जो टूट गया है वो आपको मजबूत बनाने के लिए आया था। ठीक है, अब वक्त है एक्सेप्टेंस का, फॉरगिवनेस का, इमोशनल रिलीज़ का। ख़ुद के इमोशंस को रिलीज़ करें, उसे एक्सेप्ट करें, उसे इज़्ज़त दें। आपने ख़ुद अपने आप को इज़्ज़त देनी है। अगर सामने वाला आपको इज़्ज़त नहीं दे रहा तो उससे आपकी इज़्ज़त पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सामने वाला आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो उससे आपका प्यार कम नहीं हो जाता। आप जैसे हैं आप वैसे ही रहेंगे। ये सामने वाले की जो है वो मिस्टेक है, ये सामने वाले की जो है वो गलती है कि वो आपको नहीं देख रहा, आपको डी वैल्यू कर रहा है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस वो जो है वो देखेगा इन फ्यूचर। आप नहीं देखेंगे, आप जैसे हैं आप अपने आप में कंप्लीट हैं।
आप जिसके साथ जाएंगे, जिस जॉब में जाएंगे, जिस इंसान के साथ जाएंगे, जिस डील में जाएंगे, आप उसे भर देंगे। आप तो वो मुझे दिख रहे हैं जो आप लोगों को भरते हैं। तो जो बंदा आपको खाली करा, आप उसे क्यों भर रहे हैं? ठीक है, ख़ुद को बैलेंस करें, ख़ुद के बारे में सोचें। ये मैं कितनी रीडिंग से चीज़ें बता रही हूँ, शायद आप लोग, बहुत सारे लोग जो हैं ये चीज़ें फॉलो नहीं करें, वो बहुत स्टक हैं, किसी चीज़ में बुरी तरह से फंसे हुए हैं आप लोगों को निकलना है। अब आपकी हीलिंग का टाइम है, ख़ुद को समझें। ठीक है, आप एक वॉरियर की तरह हैं। ठीक है, कैसा वॉरियर? जो क्लैरिटी चाहता है, नए रास्ते से नहीं घबराता, इमोशंस को समझता है, दर्द से सीखता है। आप वो वाले वॉरियर हैं और आपने इसी तरह से ज़िंदगी गुजारनी है। आपको ये यूनिवर्स कह रहे हैं, आपको अल्लाह पाक ये कह रहे हैं कि आप एक ऐसे वॉरियर हैं जिसे क्लैरिटी चाहिए, जो चाहता है कि मैं क्लैरिटी से चलूँ। इल्यूजन्स उसके लिए मानी नहीं रखते, फेक रिलेशनशिप्स मानी नहीं रखते। उन्हें पता है सामने वाला क्या कर रहा है, फिर क्यों आप उसके साथ जुड़े हुए हैं? आप नए रास्ते से नहीं घबराते, पुरानी चीज़ों को छोड़ने से नहीं घबराते, इमोशंस को समझते हैं, दर्द से सीखते हैं। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी है। आपने ट्रुथ और क्लैरिटी के साथ ख़ुद को लेके चलना है। आपके पास जो डिवाइन अपॉर्चुनिटी आ रही है उसे एक्सेप्ट करें, लीप ऑफ फेथ लें। ठीक है, अपने इमोशंस को मास्टर करें, बैलेंस करें अपने इमोशंस को, अपने दिलो दिमाग को बैलेंस करें। और जो भी आपका दर्द है उससे उभरें। आपकी हीलिंग का टाइम है। ये दर्द जो है वो आपको ग्रोथ देने के लिए आया है। ठीक है, आप चलते फिरते इस तरह बोला करें, मैं अपने ट्रुथ को जानती हूँ, मैं अपने ट्रुथ को जानता हूँ, नए रास्ते पर चलने के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है, और हर दर्द को जो है वो अपनी ताकत में बदल सकता हूँ या सकती हूँ। इस तरह की चीज़ें, अच्छी अच्छी अफर्मेशंस आप ख़ुद को बोला करें। इन चीज़ों से बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, और ये जो है वो एक टाइमलेस रीडिंग है। आपने हर चीज़ को अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है। जो चीज़ आपसे जो है वो मैच हो रही है, आपने वो रख लेना है, बाकी चीज़ों को जो है वो आपने जाने देना है। और आपके सामने ये रीडिंग तभी आएगी जब आपको इस रीडिंग की ज़रूरत होगी। और सेकेंडली, बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझे मैसेजेस में टॉपिक्स बता रहे होते हैं, तो अक्सर ये होता है कि मैं मैसेजेस जो है वो स्किप कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग कांटेक्ट कर रहे होते हैं, तो हर मैसेज को ओपन करना कभी कभी पॉसिबल नहीं होता या वो लेट हो जाता है। तो अगर आप लोग के पास कोई सजेशंस होती हैं या कोई टॉपिक्स आपको पसंद हैं, आप चाहते हैं कि मैं वो रीडिंग उन टॉपिक्स पर लेकर आऊँ, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, ताकि जो है वो मैं आपको उसी तरह से जैसा आप चाहते हैं वैसी रीडिंग्स लेकर आऊँ और आपको उस तरह की गाइडेंस दे सकूँ। और सेकेंडली, बहुत सारे लोग जो है वो मुझे मैसेजेस में पूछ रहे होते हैं प्राइवेट रीडिंग के बारे में। तो येस, मैं बिल्कुल प्राइवेट रीडिंग्स करती हूँ। और कभी कभी जो है वो स्लॉट्स जो है वो ऑलरेडी बुकड होती हैं, या मैं इतनी पैक्ड रूटीन जो है वो चल रही होती है कि मैं टाइमली रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। तो जो लोग मुझसे रीडिंग्स लेते हैं उनको ऑलरेडी पता है कि फिर मैं कांटेक्ट जब करती हूँ तो मैं अच्छे से जो है वो कंप्लीट गाइडेंस जो है वो देती हूँ। तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी प्राइवेट जो है वो गाइडेंस चाहिए हो, कोई रीडिंग लेनी हो, कोई आपको डिसीजन लेना हो, तो आप मुझे जो है वो इनबॉक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जितना आपसे रेजोनेट हो आपने वो लेना है। गाइडेंस आप लाजमी फ़ॉलो करें और बेस्ट ऑफ लक। बहुत सारी दुआएं जो हैं आपके लिए मेरी तरफ से, और इस रीडिंग को मैं एंड करती हूँ बहुत सारी दुआओं के साथ। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है वो नई अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो अवेल करेंगे, पुराने पैटर्न्स को अपने तोड़ेंगे। और बहुत सारी आप लोग के लिए बेस्ट विशेस। थैंक यू आप लोग के लिए कि आप लोग ये रीडिंग सुनते हैं, और मुझे इसका फ़ीडबैक भी बहुत अच्छा मिल रहा है आप लोगों की तरफ से। और मैं खुश हूँ कि मैं बहुत सारे लोगों को जो है वो गाइड कर पा रही हूँ, हील कर पा रही हूँ। बहुत सारी दुआएं मुझे मिलती हैं जो कि मेरे लिए जो है वो क्या कहते हैं कि गिफ्ट की तरह हैं आप लोग की तरफ से। ठीक है, जो मुझे ये फ़ील करवा रही हैं कि ये गाइडेंस जो है, जो मैं वसीला बनी हूँ आप लोग के लिए, आप लोग को मैं दे पा रही हूँ, वो आप लोग के लिए जो है वो हीलिंग का और गाइडेंस का बाइस बन रही हैं। तो ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। तो इसी तरह मेरे साथ बने रहें। आप लोग को कोई बात हो तो आप लोग मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। और गुड लक, नई अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें। और थैंक यू सो मच।